हेलो दोस्तों, कैसे हो? कल का दिन कैसा रहा? क्या आपको अपने आप में कुछ अच्छा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपने अपने पास्ट के पेन और गलत धारणाओं को मन से निकालकर अपने आप को और अपनी सेल्फ टॉक को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो? हाँ, अवश्य ही। अगर आपने पिछले 3 दिनों से मुसलसल अपनी खुद से मोहब्बत की प्रैक्टिस यानी कि मिरर एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, तो लाजिमी है कि आप बहुत फ्रेश और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। दोस्तों, पता है कि हमारा मन मस्तिष्क जो है वह एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह होता है। ऑथर का कहना है कि हमने जन्म से लेकर आज तक जो भी बातें अपने बारे में सुनी है या जो भी खराब अनुभव हमने अपने आप को लेकर जिए हैं, वो सभी हमारे मन मस्तिष्क रूपी सीपीयू में यानी कि हमारे न्यूरो सिस्टम में चिपक जाते हैं। जैसे हमने कभी सुना तुम होशियार नहीं हो, फिर किसी ने कहा तुम इसके योग्य नहीं हो, या तुम ये नहीं कर सकते, तुम खूबसूरत नहीं दिखते हो, तुम्हारे बाल बहुत खराब हैं, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम काले हो। जो कुछ भी ऐसी बातें जिन्होंने हमारे खुद के लिए निराशावादी दृष्टिकोण को जन्म दिया या हमें अपनी योग्यता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया, ये सारी बातें हमारे अंदर बैठ जाती है और हमें पता ही नहीं होता है कि ये कब हमारी लाइफ को लीड करने लगती हैं। आज का हमारा यही काम है कि हम ये सारी पुरानी फाइलें जो हमें अब सर्व नहीं कर सकती, जो हमारे किसी काम की नहीं है, हम इन सब को डिलीट करेंगे। सबसे पहला काम होगा खुद को ये कहना कि हाँ, मैं अब जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को सभी दोषों से मुक्त करता हूँ। मैं उन सबको भी मुक्त करता हूँ जिनको मैं आज तक दोषी मानता आया था। हाँ, ये थोड़ा कठिन हो सकता है, माफ़ करना, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये हम अपनी फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, अपनी इनर पीस के लिए कर रहे हैं। तो अब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम उन सारी पुरानी फाइलों को डिलीट करेंगे अपने अंदर से, जो हमारे काम की नहीं है, जिनकी वजह से हमें सिर्फ तकलीफ और निराशा मिलती है। और उसकी जगह हम सारी क्या करेंगे, जैसे किसी पुरानी प्लेलिस्ट को हटाकर हम अपने नए फेवरेट सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, वैसे ही काम हम सेम करेंगे अपने अंदर और अपने मनपसंद वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हमें पावर फील करवाते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमें खुशी देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, अपने लिए हम वो सब अपने अंदर फीड करेंगे। हम प्रतिदिन मिरर वर्क करके अपनी अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं, अपने इनर को क्लीन करते जा रहे हैं। जितनी बार हम आईने के सामने एक अच्छी अफर्मेशन बोलते हैं, हम हमारे अंदर से एक पुरानी गंदी परत हटा देते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे अतीत की ऐसी कौन सी परतें हैं, कौन सी बातें हैं जो मुझे बार बार दुखी कर देती हैं, जो मुझे एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने से रोकती हैं। वे कौन से बोझ हैं जिनसे मैंने खुद को और अपने अतीत को माफ़ करने से वो मुझे रोक रहे हैं। आई थिंक इन बोझों को पहचानने में हमें थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि हम ईमानदारी से जानते ही नहीं हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। हम जानते तो हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। फिर भी हमें इस बात का पूरी तरह पता नहीं होता कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी गड़बड़ है जो मुझे रोक रही है। परंतु ये भी सच है कि हमारी लाइफ हमारा मिरर है। जिस प्रकार आईना हमारी छवि प्रतिबिंबित करता है, मतलब जैसे हमारा बाहरी चित्र दिखाता है, ठीक वैसे ही अगर हम थोड़ी गहराई से अपनी लाइफ का देखेंगे
तब हमें पता चलेगा कि यहाँ वही सब कुछ घटित हो रहा है जो मैंने अपने लिए अपने अंदर जमा रखा था वर्षों से। कहीं ना कहीं हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हो सकता है कभी मेरा ये ऐसा विश्वास रहा होगा, इसीलिए आज मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ये बात तो 100% सच है और साइंटिफिक प्रूव भी है कि जो भी है हमारी बाहर की लाइफ हमारी इनर लाइफ का ही क्या है, रिफ्लेक्शन है। इसलिए सबसे पहले हमें बदलाव लाने होंगे अपने अंदर में। तो हम सचमुच अपने अनुभव को देखकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि मेरी मान्यताएं क्या रही होगी, क्योंकि हमारे जो विश्वास होते हैं हमारी जिंदगी का अनुभव भी वैसा ही होता है। यदि हम अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि वे सभी लोग कुछ हद तक उन्हीं सभी मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो हमारी खुद के बारे में रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ऑफिस में या घर में कहीं भी आपकी आलोचना होती रहती है तो वो शायद इसलिए कि कहीं न कहीं आप खुद के लिए आलोचनात्मक होते हैं और वो चीज़ बाहर की दुनिया में हमारे लिए रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद रखें कि जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसमें हम अनकंफर्ट फील करते हैं, हमें इजी फील नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने अंदर जाकर पूछने की ज़रूरत है। हमें अंदर झांक कर ये देखने और एनालाइज करने की ज़रूरत है कि इस एक्सपीरियंस में मेरा क्या योगदान रहा। आखिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या ऐसा विश्वास था, कभी मैंने पास्ट में अपने लिए ऐसा विश्वास क्रिएट किया हो और ये आज मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो गया। अब हमें सोचना है कि अब मैं इसको बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को और अतीत को माफ़ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ। ऐसे में हमें करना यही होता है कि 2 पल रुके और बस एक डीप ब्रीथिंग करें, गहरी सांस ले और कहे लेट गो। मैं इसे जाने देना चाहता हूँ, मैं खुद को फ्री रखना चाहता हूँ। तो आइए और अफर्म करें कि मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं फ्रीडम का एहसास महसूस कर रहा हूँ। मुझे फ्रीडम की खुशबू बहुत पसंद है और मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब तक मैंने आपको जो भी कहा वो आपको मैंने तैयार किया कि आज के लिए हमारा क्या अभ्यास होगा। तो अब हम आईने के सामने जाएंगे और अपना आज का अभ्यास शुरू करेंगे। और आईने के सामने खड़े हो जाएंगे। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़ें। फील करें कि मेरे अंदर से सारा तनाव बाहर निकल गया है। बाहर निकल जाने दे सारे तनाव को। पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें, पूर्ण शांत, पूर्ण प्रेम स्वरूप। अब अपने मस्तिष्क को देखें, अपने सर को देखें और कल्पना करें कि आपने एक बटन दबाया है। आप ये इमेजिन करें कि आपका सर शायद किसी रेडियो की तरह है और आपने एक बटन दबाया और उस बटन से आपने क्या किया, जो भी आपके अंदर चल रही जितनी पुरानी धारणाएं थी, जो नकारात्मक विचार थे जिनकी वजह से आपको अनईजी फील होता था, आपने उस डिस्क को क्या किया, बाहर निकाल दिया और उसको फेंक दिया। आप ये कल्पना करें, वाकई में ये अमेजिंग है। जब भी आपको ऐसे लगे कि कोई ऐसा पुराना थॉट, पुरानी बात, पुरानी धारणा आपको परेशान कर रही है, आप इसे आजमा सकते हैं। आप तुरंत आईने के सामने जाएं और अपने सर को एक मशीन की तरह देखें, उसका एक बटन दबाएं
और उस पुराने डिस्क को निकाल कर बाहर फेंके जो आपको सही नहीं लग रही है, जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रही है। अब आप उसको दूर फेंक ही दिया है, तो अब आप अपनी आंखों में देखें और खुद से कहें कि चलो अब हम अच्छी धारणाओं और पॉजिटिव अफर्मेशंस की नई रिकॉर्डिंग बनाते हैं। और इन अफर्मेशंस को जोर से कहें, मैं जाने देने को तैयार हूँ। इवन मैंने जाने दिया, मैंने लेट गो कर दिया, मैं फ्री कर रहा हूँ, मैं खुद को भी फ्री कर रहा हूँ और मैं इस तनाव को मुझसे फ्री कर रहा हूँ, अपने आप को फ्री फील कर रहा हूँ। मैंने अपना सारा तनाव बाहर निकाल दिया है। मैंने अपना सारा तनाव, मैंने अपना सारा डर, मैंने अपना सारा क्रोध, मैंने अपनी सारी निराशा, मैंने अपना सारा अपराध बोध, मैंने अपना सारा दुख, मैंने अपनी सभी पुरानी सीमाएं, पुरानी धारणाएं सबको छोड़ दिया है। मैंने सबको अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक दिया है। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, पूर्णतः छोटे बच्चे के समान एकदम फ्रेश और ताज़ा हूँ। जैसे हमारे पास कोई नया फ़ोन और लैपटॉप होता है जिसमें हम जो चाहें वही ऐप इंस्टॉल करेंगे। मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। मैंने सब जाने दिया, सारी गलत चीज़ों को जाने दिया। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं समय के साथ पीस फील कर रहा हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ पीस फील कर रहा हूँ। मैं सेफ हूँ। आई एम सेफ। आई एम लॉर्ड। आई एम कूल। आई एम काम। थैंक यू सो मच। इन बातों को आप 4-5 बार बोलें या 10 बार। और जब भी दिन में आपके मन में कोई भी ऐसा अनईजी या टेंशन वाला थॉट आए, तो आप अपनी पॉकेट से आईना निकालें, या फिर आईना नहीं है तो भी अपने आप को ये अफर्मेशंस कहें कि मैंने अपना सब कुछ, जो भी ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे अंदर से तनाव, क्रोध, अपरोध, अगर मैं तो कहती हूँ कि एक बार नहीं, दिन में जब जब आपको अनईजी फील हो, जब जब किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो और आपको लगे कि नहीं मेरा रिएक्शन निकलेगा, उसी वक्त आप 2 मिनट के लिए कूल हों और अपने मस्तिष्क से वो बटन दबाएं और वो जो बेकार सोच, बेकार थिंकिंग, क्रोध, डर, अपराध, निराशा, गुस्सा जो भी हो, उसको बाहर निकाल फेंके और अपने अंदर के आई एम कूल, आई एम काम, आई एम सेफ, आई एम लॉर्ड, आई एम फ्रेश। या फिर हम बात करें अपने ग्रंथों की, तो भी अपने सनातन धर्म में इन सब के लिए एक ही वाक्य आता है हमेशा कि जो भी अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स कि मैं क्या हूँ? मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही प्रेम हूँ। अब आप आज के लिए अपना कुछ डायरी का अभ्यास भी कर सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं 4 कारणों से उत्पन्न होती है, जिन्हें उन्होंने बिग 4 के रूप में बताया है। ये बिग 4 है: आलोचना, हम किसी की आलोचना करते हैं, या हमारे अंदर डर रहता है, या फिर किसी चीज़ के लिए हमारे अंदर ऐसे अपराध का भाव रहता है कि कहीं मैंने गलत नहीं किया, और असंतोष चौथा उन्होंने बताया है। तो अब हमें करना क्या होगा? आप एक कागज़ और पेन लें, या फिर अपने डायरी में आप 4 कॉलम बना सकते हैं। चारों चीज़ें, एक में लिखे आलोचना, एक में डर, एक में अपराध भाव, और 4th कॉलम में लिखे असंतोष। ये आपने लिख दिया। अब इनके नीचे आप वो बातें लिखें कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिकाएं हैं। इन शब्दों से जुड़ी हुई भावनाएं इनके नीचे आप अपने डायरी में लिखें। और इसके बाद आप ये देखें कि वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जिनको में मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है, या फिर जिन्होंने मेरी लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है। मान लो आपने असंतोष में सबसे ज़्यादा लिखा है, उससे जुड़ी हुई आपकी गलत भावनाएं आपके पास ज़्यादा थी, तो आपने एक बार वो लिख ली, रिलीज हो गई। अब वक्त है उनको बदलने का। उनकी जगह आप उन पॉजिटिव अफर्मेशन से उनको बदल सकते हैं।
जैसे आपने असंतोष में लिखा तो अब उसके नीचे आप 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। जैसे अब आप लिखेंगे, अब मैं अपने सारे दर्द और सारे असंतोष को बाहर निकालने का चुनाव करता हूँ। जितना अधिक असंतोष मैं अपने आप से बाहर निकालूंगा उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास होगा, क्योंकि वो जगह रिक्त हो जाएगी। हमारे जीवन में हर चीज उसी का प्रतिबिंब है जो हम हैं। अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। उनकी कौन सी खूबियाँ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिख लें। तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियों पर नज़र डालें। अब आप ये लिखें कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी आपके अंदर बैठी एक धारणा को रिफ्लेक्ट करती है जो आपकी अपने आप के बारे में है। और आप ये भी लिखें शायद कि आज के अभ्यास से आपने अपने बारे में क्या सीखा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें अपने पैटर्न दिखाई देते हैं। हम अक्सर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेते हैं क्योंकि हमें जीवन के कुछ क्षेत्रों को संभालना नहीं आता है। क्योंकि यदि ऐसा, जैसे आप खुद से पूछें कि मुझे किस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे किस पर गुस्सा आ रहा है, मैं किस चीज़ को टालने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि मैं इससे बच जाऊँगा। जब आप अपने आप को किसी भी भावना को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं, मैं इसे वाकई में जाने देना चाहता हूँ, तो उसे लेट गो करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, इसके माध्यम से हम अपने अंदर के हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिनके पास सारे जवाब हैं और जो हमें उन तरीकों से रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है जिसमें हमारी सर्वोच्च भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। जुड़े रहिए, खुद पे काम करते रहिए। फील योर लाइफ, हील योर लाइफ, लव योर सेल्फ।